राहत और रोहित घूमने निकले थे। रोहित एक ऐसा लड़का था जिसे हर मुश्किल में दो विचार आते, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। उसकी नानी ने बचपन में कहा था, संस्कार से सिद्धि होती है और सृष्टि बनती है। जो तू बार बार सोचेगा वही तेरी परिस्थितियां बनेंगी। इसलिए रोहित ने ठान रखा था कि वह हमेशा सकारात्मक सोच चुनेगा, खासकर जब सब कुछ उल्टा हो। एक दिन दोस्तों के साथ पिकनिक में वे जंगल में खो गए। शुरुआत में सब हंस खेल रहे थे, पर फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रास्ता धोखा देने लगा। अचानक एक जंगली भैंस आगे आकर टकराने की कोशिश करने लगी और रात में कुछ जनजाति के लोग नजर आए जो डराने लगे। उन तमाम डरावनी परिस्थितियों में रोहित के मन में वही दो विचार उठे। पर उसने नानी की बात याद की और खुद को आशीर्वाद दिया, मैं सुरक्षित हूँ, सब कुछ मेरे भले के लिए है। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और सोच को बदल दिया। भय के बजाय विश्वास, घबराहट के बजाय साहस। मुझे खतरा है कि जगह, यह अनुभव मुझे कुछ सिखा रहा है। उसने दोस्तों को भी शांत रहने के लिए कहा। फिर उसने जंगल के संकेतों को समझने की कोशिश की, रहने की दिशा, पानी के स्रोत का पता और रास्ता ढूंढना। दोस्तों में जो घबराए हुए थे, उन्होंने भी उसकी सकारात्मकता देखकर हौसला पाया। रास्ता मुश्किल था, पर रोहित का मन स्थिर था। जब भैंस करीब आई, तो उसने तेज आवाज से अपनी उपस्थिति जताई और धीमा कदमों से पीछे हटने का साहस दिखाया। भैंस रुकी और वापस चली गई। जनजाति वाले भी हिंसक न दिखे। रोहित के शांत व्यवहार और मुस्कान से उन्होंने देखा कि ये दबावपूर्ण कोई दुश्मन नहीं, बस भ्रमित लोग हैं। रोहित ने उनके साथ सम्मान से व्यवहार किया और अंततः सब साथ मिलकर सुरक्षित रास्ता ढूंढते हुए गांव तक पहुंचे। जब वापस घर पहुंचा, तो रोहित ने नानी के चरण छुए और कहा, नानी, आपने सही कहा, विचारों में शक्ति है। मैंने खुद को आशीर्वाद दिया और वही शक्ति हमारी रक्षा बनी। नानी ने मुस्कुराकर कहा, जब तू अपने मन को आशीर्वाद और भलाई में लगाएगा, तो सृष्टि भी उसी रूप में बदलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी। शब्द और विचारों की ताकत होती है। जब हम खुद को सकारात्मक आशीर्वाद देते हैं और हर घटना को बड़े भले के लिए मानते हैं, तो मुश्किलें भी अवसर में बदल जाती हैं। School for life. Mind and skill ready, the future steady.